311 नियम है क्या? नियम ये है कि किसी भी उत्तर प्रदेश में जनता के हित में अगर सवाल उठना तो कार्रवाई रोक करके चर्चा होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे जानना चाहता हूँ 311 पढ़िए माने आखिरकार उत्तर प्रदेश में आज आप उसको पढ़ो तो आप। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। कोई गरीब अगर इलाज कराने जाना चाहता है तो आज एम्बुलेंस नहीं है, दवाई का इंतजाम नहीं है, जैसे तैसे अगर कहीं पहुंच भी जाए तो इसका इलाज संभव नहीं है। मेरा निवेदन ये है, डॉक्टर पर्याप्त नहीं है। मैंने कल भी कहा था समाजवादी और सच नदी के दो कोने होते हैं, ये कभी एक साथ नहीं चलते हैं। आने से रोका नहीं गया, न किसी तरह का बाधा पहुंचाया गया। कब कब रात रात बैठा गया ये बता दीजिए, कब कब रात रात बैठा गया पूरी रात। और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी काफ़ी आक्रामक है। कल बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था को लेकर के विधायकों ने पैदल मार्च निकाला था और आज इसी मुद्दे पे हो गई सदन के अंदर भिड़ंत। सबसे पहले सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्पीकर से भिड़े। सुनिए दोनों में क्या हुई बात। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। कोई गरीब अगर इलाज कराने जाना चाहता है तो आज एम्बुलेंस नहीं है, दवाई का इंतजाम नहीं है, जैसे तैसे अगर कहीं पहुंच भी जाए तो इसका इलाज संभव नहीं है। मेरा निवेदन ये है, डॉक्टर पर्याप्त नहीं है। आप अपनी बात कहिए, आपको कहने का अधिकार है, लेकिन किस नियम में बोल रहे हैं? जांच के बिना इलाज अभी प्रश्नकाल है। केवल अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल नहीं है, विपक्ष का सवाल नहीं है, ये पूरा का नहीं। आप जो कह रहे हैं की जनता परेशान है, स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश आपको, आप जो माननीय नेता प्रतिपक्ष आप जो बात कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं उनको सुनूंगा, लेकिन रोक करके आप किस नियम में बोल रहे हैं ये बताइए। सवाल पर चर्चा होनी चाहिए। पहले बताइए ना 311 की नोटिस है, तब आपको सुनूंगा। आप पहले बताइए तो किस नियम में बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरे हाउस में हमारा सब कार्रवाई रोक करके स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा आज सदन में होनी चाहिए। किस नियम में कराएं ये तो बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैं आप 311 नियम क्या कहता है? बैठिए, बताइए आप। 311 माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बताओ, आप 311 में बोल रहे हैं, आप 311 में क्या कहना चाहते हैं? 311 नियम क्या है? एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष को बोलने आप, अरे बोलने दीजिए। आप बोले नेता को भी नहीं बोलने देना चाहते, बैठिए, आपको बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, 311 में 311 नियम है क्या? नियम ये है कि किसी भी उत्तर प्रदेश में जनता के हित में अगर सवाल उठना तो कार्रवाई रोक करके चर्चा होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे जानना चाहता हूँ 311 पढ़िए माने आखिरकार उत्तर प्रदेश में आज आप उसको पढ़ो तो आप नहीं पढ़ो और किसी को पढ़े। मनोज जी पढ़िए आप। माननीय माता प्रसाद जी, माननीय माता प्रसाद पांडे जी, आप बताइए 311। देखिए अभी तक ये परंपरा रही। मेरा निवेदन सुन लीजिए, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। मैं आपसे सुनना चाहूंगा 311 का मतलब हाँ बताइए। आप सारे नियमों को निलंबित करके, कौन से नियम को निलंबित करके बताइए? यही 311 माननीय अरे आप बताइए ना, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। माननीय माता प्रसाद जी पांडे अध्यक्ष, अगर विपक्ष अध्यक्ष जी नहीं जानता तो आप हम लोग को एनलाइटन कर दीजिए। मैं नहीं हाईलाइट करूंगा, एनलाइटन कर दीजिए। अरे मैं उनसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम लोग नियम नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें एनलाइटन कर दो। मैं समझना चाहता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं समझना चाहता हूँ। माननीय माता प्रसाद जी पांडे, आदरणीय आप पूर्व अध्यक्ष रहे हो, आपसे निवेदन है कि 311 में कौन से नियम निलंबित करके आपको सुना जाए, बताइए। देखिए, अब मैं बताता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, 311 का मतलब यह है। मतलब नहीं, आपको पढ़िए और मुझे बताइए। मैं नियम
कौन सा नियम निलंबित करने का मतलब नहीं, सारे नियम निलंबित कर। तो इसका मतलब नियम 300, मेरी बात सुनिए, इसका मतलब आज नियम 51 निलंबित कर दे, 301 निलंबित कर दे, 56 निलंबित कर दे, सारे नियम निलंबित कर दे। आज आप जी उसका मतलब कौन कौन से नियम निलंबित कर दे, कौन से नियम है जिनको, अरे मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। इसमें कई नियम है, हम 300 कौन सा नियम निलंबित कर दे? हम 301 में भी बोल सकते हैं, नियम 63 में भी बोल सकते हैं, हम जो है 300 में भी बोल सकते हैं। हालांकि औचित्य उसमें नहीं आएगा, 301 है, 301 आता कोई ऐसा विषय जो औचित्य में ना आता आप उठा सकते हैं और मान्यवर और कोई कहे या न कहे। आपका 301 का लिस्ट अगर निकाल दिया जाए 311 का, तो सबसे ज्यादा आप ही 311 देते थे जब मैं स्पीकर। आपने लेकर परंपरा नहीं डाली ना, आप लेकर परंपरा डालते तो मुझे अच्छा लगता, मैं उसमें कुछ सीखता। नहीं तो परंपरा यही है कि नियम स्थगित करके मेरी बातों को आपने सुना। इसके बाद विधायक जो है आकर के वेल में बैठ गए समाजवादी पार्टी के। कल तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन उससे पहले जब सीएम योगी को बोलने का मौका मिला तो कैसे तबीयत से उन्होंने अखिलेश यादव को सुनाया, जरा ये भी सुन लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको सदन में सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था, समाजवादी और सच नदी के दो कोने होते हैं, ये कभी एक साथ नहीं चलते हैं। और मुझे लगता है उनको इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ भी विकृति थी, ये तो विरासत से जो हमें प्राप्त हुई थी, उसी विकृति को हम सुधार रहे हैं, उसी विकृति को ठीक करते हुए उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए अपने किए पर जब वह इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो स्वयं कटघरे में खड़े होते हैं। जब वह ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जब उन्हें इस बात पर अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश में हर घर नल की योजना क्यों लागू हो रही है, उनको जब इस पर अफसोस होता है क्योंकि वे नहीं कर पाए थे, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर हर घर नल से जल देने के लिए प्रतिबद्ध है और उस पर कार्रवाई कर रही है। जैसा कि आपने देखा और सुना, अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन चेहरे से साफ पता चल रहा है कि योगी जहां निशाना साध रहे हैं उनको बहुत ये बात खल रही है। अखिलेश यादव ने जब विधायकों ने पैदल मार्च निकाला था, उस समय गुस्से में और लोगों की समस्याओं को रखते हुए क्या कहा था, क्योंकि कल जिस तरीके से मार्च निकाला गया और अखिलेश यादव काफ़ी आक्रामक थे, उसको लेकर के सोशल मीडिया पे मुलायम सिंह को याद किया जाने लगा था कि ये है संघर्ष का रास्ता। अखिलेश यादव पे आरोप लगते रहे हैं कि वो एसी की राजनीति करते हैं, लेकिन वो सड़क पे कल दिखाई दे रहे थे। सुनिए तब उन्होंने क्या कहा था। और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए। जहाँ पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही। और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे उस समय उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। अभी फर्रुखाबाद में भर्ती शुरू हुई है, 1,13,000 से ज़्यादा नौजवानों ने 12 जिले के लोगों ने फॉर्म भरे हैं। लेकिन सरकार पीठ मोड़ लेती है जब उनसे पूछा जाए कि आखिरकार कितनों को अग्निवीर में भर्ती करोगे। तो रोजगार ठप, नौकरी नहीं, किसान बर्बाद। और अभी भी गन्ने के किसानों का बकाया है। चीनी मिलें किसानों का गन्ने की कीमत नहीं दे पा रही हैं। बिजली महंगी हो गई है, जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर। जो कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए थी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रही। इसलिए समाजवादी पार्टी पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के में बैठ करके और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे उस समय भी रोका गया है। आखिरकार ये कैसी सरकार है
जो विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, कई बार के विधायक हैं, पूर्व स्पीकर हैं, बड़े बड़े पदों पे पूर्व में लीडर ऑपोजिशन रहे, वो सब साथ हैं, उनको सदन में नहीं जाने दे रहे। आखिर सदन में जाकर के हम अपनी जनता की तो बात उठाते हैं। आखिरकार सरकार क्यों नहीं फेस करना चाहती है? और सरकार इसलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि हर मुद्दे पर सरकार असफल हुई है। लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे। जब सदन में इन्होंने नहीं जाने दिया तो सदन चला करके वंदे मातरम से शुरुआत कर करके, और हमारे जो विधायक अरविंद गिरी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी भी शोक सभा कर करके खत्म की है। और अगली रणनीति क्या होगी वो भी हम लोग विधायक बैठ करके। जैसा कि आपने सुना, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो खूबसूरती होती है वो यही होती है कि सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, अपना काम करता है और विपक्ष उसकी कमियों को उजागर करता है। लेकिन है क्या कि पहले तो कोरोना ने और बाद में नेताओं को परिस्थितियों ने सुविधा भोगी बना दिया। इसी चीज़ को लेकर के अखिलेश यादव पे वार होता है कि ज़मीन पे उतरिए। मुलायम सिंह यादव ने साइकिल से संघर्ष किया था, गांव-गांव घूमे थे, और अब जो परिस्थितियां है उसमें संघर्ष करना होगा। तो अखिलेश यादव संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं, 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर जैसे ही नीतीश कुमार ने बिहार में पाला बदल करके महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कंधे पे हाथ रखा है, उसके बाद अखिलेश यादव को ये लगा है कि पिछड़ों को एक करके बीजेपी को घेरा जा सकता है, जवाब दिया जा सकता है। उसी कड़ी में अब वो आक्रामक हो रहे हैं। और ये जो नारा दिया गया है कि बिहार प्लस यूपी गई मोदी सरकार, इसको साकार किया जा सकता है बशर्ते कि विपक्ष में एकता हो जाए। सबसे बड़ी दिक्कत जो उत्तर प्रदेश में आ रही है वो बीएसपी की, बिना बीएसपी के विपक्षी एकता हो नहीं सकती। और अखिलेश का अब जो है बीएसपी से मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन दम लगा रहे हैं। उसी क्रम में नीतीश कुमार के फूलपुर से लड़ने की चर्चा भी हो रही है। 20 महीने चुनाव अभी दूर है, आगे आगे देखना है कौन सा पक्ष क्या दाव खेलता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।